हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बिहाइव से चैप्टर नंबर 8 की पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। इसके पोएट हैं जीव पटेल। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। यहाँ पर पोएम शुरू करने से पहले हिंट दी गई है, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने लोगों को पेड़ काटते हुए ज़रूर देखा होगा। बट कैन दे किल अ ट्री? लेकिन क्या वे पेड़ को मार सकते हैं? इज़ इट ईजी टू डू सो? क्या ऐसा करना आसान है? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। आइए पोएम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि पेड़ को मारने के बारे में कवि क्या कहता है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। ये ज़्यादा समय लेता है एक पेड़ को मारने के लिए। Not a simple jab of the knife will do it। यानी पोएट कहते हैं कि एक साधारण सा प्रहार भी, किसका प्रहार? नाइफ का प्रहार, यानी चाकू का प्रहार भी ये नहीं कर सकता, ये नहीं करेगा, यानी एक पेड़ को नहीं मार पाएगा। It has grown slowly consuming the earth rising out of it। अब वो रीज़न बताते हुए कहते हैं कि एक नाइफ का सिंपल जैब यानी साधारण सा प्रहार भी एक ट्री को मार नहीं पाएगा। इसका रीज़न ये है कि ये जो ट्री है वो ग्रो हुआ है धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करते हुए, और इस अर्थ पर वो उगा है फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। और अर्थ में जितने मिनरल्स हैं, जितने जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसने उसे लिया है absorbing years of sunlight, air, water and out of its labroside sprouting leaves। पोएट कहते हैं कि जो ट्री है उसने सालों तक सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है, सालों तक एयर को एब्जॉर्ब किया है और सालों तक पानी को एब्जॉर्ब किया है, और अपने लेप्रस हाइड से, लेप्रस मीन्स रंगहीन और हाइड का मतलब है यहाँ छाल। तो पोएट कहते हैं कि ये जो पेड़ है अपने रंगहीन छाल से, अपने रंगहीन टहनियों से स्प्राउटिंग लीव्स, यानी कि वो पत्तियाँ बाहर निकालता है। सो हैक एंड चॉप। हैक मीन्स भारी प्रहार करना और चॉप मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। अब पोएट कहते हैं कि पेड़ों को कैसे काटना है। वो पोएट बताते हैं कि इसलिए भारी प्रहार करना है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। बट दिस अलोन वोंट डू इट। लेकिन ये अकेला, यानी कि प्रहार करना और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ये काम नहीं करेगा, यानी इससे भी पेड़ नहीं मरेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट। और ज़्यादा दर्द भी इस पेड़ को नहीं मार पाएगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। और ब्लीडिंग बार्क मीन्स यानी जो पेड़ों की टहनियाँ हैं, जो पेड़ों के छाल हैं, उनसे जो लिक्विड होती है, यानी उसे सैप कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पोएट ने उसे ब्लीडिंग कहा है। पोएट कहते हैं कि जो ब्लीडिंग बार्क है वो उसे हील करेगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से नज़दीकी से, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स मिनिएचर बोज। यानी कि जब पेड़ को कट किया जाता है तो वो ग्राउंड से नज़दीक होता है और यहीं से मुड़े हुए हरे टहनियाँ और छोटे छोटे जो टहनी होते हैं वो भी ग्रो करेंगे, वो भी वहाँ से निकलेंगे, छोटे शाखाएं वहाँ से निकलेंगी। विच इफ़ अनचेक्ड, यानी जिसे अनचेक किया गया, विल एक्सपेंड अगेन, ये दोबारा से एक्सपेंड होगा टू फॉर्मर साइज, यानी जैसे पहले था वो वैसे ही एक पेड़ बन जाएगा। नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। पोएट कहते हैं नहीं, जड़ को खींचना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग मीन्स जड़ जमाए हुए। पोएट कहते हैं अर्थ में ये जो पेड़ है, जो जड़ जमाए हुए हैं, उसके जड़ को
खींचना होगा। इट इज़ टू बी रोप्ड, इसे रस्सी से बांधना होगा। टाइड एंड पुल्ड आउट, और उसे खींचना होगा। स्नैप्ड आउट, स्नैप्ड आउट यानी झटके से उखाड़ना होगा। और पुल्ड आउट इंटायरली, यह पूरी तरीके से खींचना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, यानी जो ज़मीन की गुफा है उससे पूरे तरीके से खींचना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जो ताकत है ट्री की वो एक्सपोज हो जाएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, और जो वो सोर्स है, जो कि वो ताकत है, वो वाइट है और गीला है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और जो ये सोर्स है, जो ये स्ट्रेंथ है, वो सेंसिटिव है और छुपा हुआ है, सालों से अर्थ के अंदर छुपा हुआ है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, और फिर काम क्या होगा? ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन द सन एंड एयर, जो पेड़ है वो सूरज की रोशनी में और एयर में वो स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग मीन्स वो झुलसेगा, राइट, और उसका दम घुटेगा। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। वो पेड़ ब्राउन हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, वो मुड़ जाएगा और सूख जाएगा, एंड देन इट इज़ डन, और फिर वो पेड़ मर जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई है। समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।